वचन ये आपसे कह रही है, न सेवनिया पर कामनिया न राग दृष्टियाचे विलोकनिया। ये आपसे कह रही है विवाह के बाद में हम लोग व्यापार करेंगे, कमाई करेंगे। आप भिलवाड़ा छोड़कर अगर बाहर भी जाओगे, अरे बाहर नहीं मैं तो कह रहा विदेश भी जाओ कमावा के लिए, जानो भी चाहे विदेश बनाए के लिए। हाँ, अरे घूमो फिरो खाओ, आप कहीं पे भी जाओ, कमाने के लिए जाओ, घूमने के लिए जाओ, लेकिन एक बात का सदैव पालन करना, क्या अपनी हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति का कभी त्याग नहीं करोगे। आप सदैव हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति का पालन अवश्य करोगे। हिंदू संस्कृति कई केवे ब्याह का पचे न सेवनिया। विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में फर्क है। हिंदू संस्कृति कह रही है विवाह के बाद में आपका किसी और दूसरे के साथ में चक्कर न पन्या बचे, एक ही राम जी की सीता वे, कई वे एक ही राम जी की सीता वे। और भारतीय संस्कृति तो एक पत्नी की इजाजत देवे, लेकिन विदेशी संस्कृति तो घनी लुगाई रखो, कोई मना न करे, 2 रखो 3 रखो, मना न करे। आपने भारतीय संस्कृति का आप पालन करोगे, सदैव तिलक चोटी शिका, घर पर भगवान का झंडा, हवन पूजन, इनका कभी त्याग नहीं करोगे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति कह रही है अगर विवाह के बाद में आप सदैव नारियों का सम्मान करोगे। मेरा तो करोगे जो तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई और नारी उसको गाली गलौच दोगे, नहीं। आपने हिंदू संस्कृति कह रही कि सदैव नारी का सम्मान करोगे। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस मकान में, जिस भवन में, जिस देश में ये भारतीय सती सावित्री 64 जोगड़ियां जो आई है, जितने नारियों को सम्मान में बटे तो देवता भी वास करे। देखो भाया कितनी राजी है। हां, जोगड़ियां शान कह दिया ना, छाती बुड़ बनाएंगे मन जोगड़ियां क्या बोला, बोलो सांवरिया सेठ की। तो ये आपसे कह रही है सदैव नारियों का सम्मान करोगे। इसके अलावा अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई महिला मेरे से माने आपकी धर्मपत्नी से अगर कोई बड़ी है तो उसको माता के समान दर्जा दोगे, उसका मातृवत सम्मान करोगे। अगर कोई नारी, कोई स्त्री, कोई कन्या आप मेरे समान एज की है, आपकी घरवाली की समान एज की है, तो उसको बहन के रूप में सम्मान दोगे, उसको बहन के रूप में सम्मान दोगे। और यदि कोई नारी, कोई स्त्री, कोई महिला अगर छोटी है तो उसको कन्या के रूप में, बेटी के रूप में आप सदैव सम्मान करोगे। घरवाली को जो प्रेम है वो तो आशा भाई नहीं मिलना चाहे, दूजाने नहीं मिलना चाहे। आपका जो प्रेम है पत्नी का प्रेम, वो प्रेम केवल तुलसी जी किरण भाई साहब को मिलना चाहिए। बाकी और सबको सम्मान करो, लेकिन घर वाले को प्रेम मनी मिलना चाहे। अगर ये आप 7वां वचन मानने के लिए तैयार हो तो मैं आपका 7वां फेरा लेने के लिए तैयार हूँ। क्या स्वीकार है? बोलो 4 भुजा नाथ की जय हो, बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। आजा 7 वचन, अरे भाई बोलो 7 वचन पूरा नहीं गया। भगवान शंकर हिमालय राज के बेटे यदि ब्याह करवे गया, आपने भोला भंडारी, माता पार्वती जो मांगियो, जो भोला भंडारी आज्ञा में जी के दियो तो सब दियो, सारी बातें मान ली थी। लेकिन 7वां फेरा होने लगा, उसी समय भगवान शंकर की बारात में कौन आए थे? ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, मांगे पाचे कह रही भूत प्रेत, ये थोड़ी लाया भूत प्रेत, ये तो मनकाने ले रहा है। हाँ, अरे भाई इसको शिव विवाह कहते हैं, इसको शिव विवाह कहते हैं। शिव विवाह को मतलब थोड़ी आपने कौन सा फॉर्मू भूत प्रेतन पकड़ लाया। हाँ, ये मनकाने लाया थी। हाँ साहब,
जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था उसी समय नंदी महाराज ने कहा प्रभु आप माता पार्वती की सारी बात मान ली थी, यह तो गलत बात है, हारी बात भी नहीं मान लो। तो भगवान भोलानाथ क्यों कहीं करना चाहे, तो भगवान शंकर ने नंदी क्यों प्रभु आप तो ऐसी करो, आपने 7 वचन न मांगना पाया हूँ, आपने पाया हूँ 7 वचन न मांगना, 1 वचन मांगो 100 सुनार की एक, हाँ 1 ही मांग लो जिनमें 7 के हाथ बुरा आ जाए। भगवान शंकर की तरफ से यानी ठाकुर जी 4 बजे सत्यदेव भगवान की तरफ से आज आप तुलसी जी का घरवाला कराती सब सुन लो। अब तुलसी जी को भगवान ठाकुर जी 1 वचन में मांग लिया अटिने। अब वो कंवर साहब की तरफ में जा रही हूँ, हाँ बड़ू तो मोटी ने मारे बिलाजी की तरफ, लेकिन अब वो पुरवाड़ा की तरफ में चली होगी हो। तो आपने कंवर साहब अब मैं आपकी तरफ से सूरज जी आपकी तरफ से आपके होने वाली धर्म पत्नी किरण वैसा आपसे 1 वचन मांग रहा हूँ। आपके होने वाले पति कह रहे अगर 1 वचन का आप जीवन पर्यंत पालन करोगी तो मैं ढाट बाट से आपको सम्मान के साथ में डोली में बिठाकर दुल्हन बनाकर ले जाने के लिए तैयार हो। हाँ भाई मांगा भाई पहला वचन, हाँ घराती लोग चुप हो गए। आज आप पहला वचन ये कह रही है, 1 ही वचन मांग रही क्या, मम चित्तम मम वित्तम मम वचनम न लेपयेता। आज आप 1 ही वचन मांगियो, ज्यादा न मांगियो, माया मत को कुछ बोला कि महाराज कहीं मांगे लादू जी तैयार कीजिए जो, हाँ 1 वचन में सारा वचन का सार मांग रही है। ये कह रही है मम चित्तम, आपके होने वाले पति कह रहे विवाह के बाद में शादी के बाद में मम चित्तम मेरे मन में क्या चल रहा, रात के टाइम पे अगर वो लेट आयो और मैं दुखी हूँ और हमें साड़ी की झारी आंखों दिन में क्यों साड़ी मिल आया, लेकिन रात को दुखी मन में कोई काम कर घर में आया तो आप आते ही पहले मुंडो न हो जानो, आपनो मुंडो नहीं हो जानो, गेट खोल लो फोन हो जाकर डरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे चित्त में क्या चल रहा है, केवल पति के मन में क्या चल रहा है जो वही जान सके। पति दिल में रहती है, अरे दिल में क्यों बसावे, हाँ भाया महाराज, अरे भाई आपके होने वाले पति विवाह के आपको हृदय में अपना हाथ जो इन्हीं दिल बोले, आजकल का ये छोरा चापड़ा दिल क्यों बना गया, पर पुराना लोग के छाती आप लोग हृदय है ना, तो अपनी हृदय में जिसकी जगह होगी वो केवल पत्नी की धर्म पत्नी का जगह है, दिल जो धड़कता है। ये आपसे कह रहे हैं विवाह के बाद में आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करोगी, इसलिए अगर मेरे जीवन में कोई दुख आ गया तो घर वाले को ज्यादा और कोई नहीं जान सके। ध्यान बच्चों कमारो रेवे तो बेटो अगर कोई विदेश में हो जावे और छोरा के अगर कांटों की भाग जावे ने तो माँ जो है ना उन्हें सच्चा मन में प्रेम करे तो माँ ने हंस गया चाल बता दे, आज हमारा छोरा के कहीं तकलीफ नहीं हुई, हाँ हमारा बेटो कहीं तकलीफ में है, तो वो प्रेम जैसे माता और पुत्र प्रेम करते हैं उसी प्रकार विवाह के बाद में एक धर्म पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, एक पति अपनी धर्म पत्नी से प्रेम करता है। तो ये कह रहे हैं मेरे जीवन में अगर कोई संकट आ गया और मुंह तो लेर बेटे को तू खिलखिल हंसे तो ये बात नहीं होनी चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। जैसे राम जी सब कुछ छोड़कर 14 वर्ष के वनवास में गए और यदि गंगा पार करवा गया तो केवट आ गयो और केवट क्यों रहे कि प्रभु मैं थाने नाव में बिचार पार लगाया अब मैंने दक्षिणा दे, तो राम जी बहुत चिंतित हो गए क्योंकि राम जी तो सब कुछ छोड़ रह गया, एक रिव्यू भी राम जी लाने ले गया वनवास में। अब राम जी चिंतित हो गए लेकिन किन्हें के नहीं लिया, किसी को नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, हाँ लेकिन राम जी चिंतित हो गए। उसी समय माता सीता भगवान राम जी के चेहरे को देखकर उनके मन की बात जान गई, हमारा राम जी दक्षिणा कौन है, इसलिए दुख मारिया, इनके मन में चिंता हो गई। उसी समय माँ जगत जननी सीता जी ने बनाई क्या अपने हाथ की अंगूठी निकाल होना की राम जी ने दे दी थी और क्यों प्रभु चिंता मत करो
केवट ने दे दो और आप चिंता मत करो, मैं आपके लारे हूँ। तो ये बात जैसे राम जी की सीता जी जान गए, वो बात आशा जी, तुलसी जी, आपको मन की बात जानना पड़ेगा। मेरे मन में क्या चल रहा है या केवल एक धर्म पत्नी ही जान सकती है। दूसरी बात, मम चित्तम मम वित्तम, दूसरा मम वित्तम, ये आपसे कह रही है शादी के बाद में रोज रोज को क्लेश में कर लो, हमारे यो नहीं लाया, हमारे वो नहीं लाया, हमारे वो नहीं लाया। हाँ, लोगों ने देख रहे, अच्छी अच्छी साड़ियों ने देख रहे, हमको मन में बेलनो छावे। हाँ, ये आपसे कह रहे मेरी हैसियत तुझे 4 व्हीलर में बिठाने की है, लेकिन ब्याह में होते ही मिली अगर केवल आ जाओ हमारे एरोप्लेन में बैठ लो हमारे एरोप्लेन। अब बाबड़ो महाराज 4 व्हीलर की ऐसी दर वो एरोप्लेन करूंगा। तो ये आपसे कह रहे हैं कि जितनी मेरी कमाई रहेगी, आपने राजस्थान में बेवाड़ में केवल जत्री कूदड़ी में उतना ही पग पसारना छावे। इसलिए जितनी मेरी औकात होगी उसके अनुसार तुम्हें उस खर्च की कमाई में अपना गुजारा चलाना पड़ेगा। लोगों ने देख आपने घर में राड़ नहीं करनी महाराज। ये दूसरी बात। तीसरा, मम वचनम न ले प्रियत है। और तीसरी समूह बड़ी बात, ब्याह के बच्चा घरवाली आपने पति की एक बात न मन। तीसरी बात भी कह रही है, मम वचनम न ले प्रियत है, केणो सदैव मान लो। घर वाला को केणो सदैव मान लो। घर वाला कह दो का धन है तो धन है, रात है तो रात है, कुल मिलाकर उनकी आज्ञा का पालन करना। क्यों? अब मैं आपने भोलानाथ की कहानी सुना रही हूँ, ध्यान में जो पति की आज्ञा